हेलो स्कॉर्पियो, तो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं उसके ऊपर रीडिंग हुई है। और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आप उतने ही रखिएगा। पूरी रीडिंग आपके साथ नहीं मैच हो सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना ही रखो। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिला, कोई अपॉर्चुनिटी मिली, पर आप जो है ना आप किसी ज़िद में अड़ के बैठे हो। आपका किसी और चीज़ पे फोकस है, आप किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आपको जो अपॉर्चुनिटी ऑफ़र जो मिल रहा है ना उसको आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, ज़िद में बैठे हो कि नहीं, आपको ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये ऑफ़र नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए जो आपके हिसाब से सही है। तो आप डिवाइन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ज़िद्दबाज़ी पे अड़े हुए हो, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, अड़े के बैठे हुए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शायद अगर आपके करियर में या फिर जॉब में भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो। ओके, आपकी चीज़ें बन नहीं रही हैं और ख़राब हो रही हैं, वर्स्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी काम नहीं कर रही हैं, आपका कनेक्शन भी शायद सही नहीं चल रहा है या फिर चलेगा। एक हफ्ते की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, आपका काम, आपका रिलेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है होते हुए स्कॉर्पियो। ये एक हफ़्ता जो है ना आप दोनों में, ऐसा लगता है आप दोनों में बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो दोनों ही चीज़ें बिगड़ती हुई आपके हाथों में से फिसलती हुई नज़र आ रही है। आपका कनेक्शन भी, आपके रिश्ते, आपका कनेक्शन, आपका करियर, हर एक चीज़ आपकी ज़िद की वजह से भी हो सकता है। शायद आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो गॉड को, डिवाइन को। आपके पास जो कुछ भी है ना, आप जहाँ भी हो इस वक्त, जिस कंडीशन में भी हो, बहुत बेटर कंडीशन में है, लेकिन आप ना ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो। आपको अभी भी है कि नहीं, इतना भी जितना आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ख़राब है आपकी, इतनी भी सिचुएशन ख़राब नहीं है। तो आप डिवाइन को थैंक यू भी बोला कीजिए, उनको जो भी आपके पास है उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भी किया करो। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। ओके, तो इसकी वजह से आपका शायद ध्यान अभी नहीं लग रहा है, या फिर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो करते थे पहले, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, अब आपने करना छोड़ दिया है। इस वजह से आपकी लाइफ में जो है ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। ठीक है, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि जो आप चीज़ें करते थे वो आप दोबारा कीजिए आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, स्पिरिचुअलिटी, कुछ लेसन्स मिल सकते हैं आपको, कुछ ये जो भी सिचुएशन आएगी हो सकता है कि आपको कोई लेसन मिल सकता है इस चीज़ से, इसीलिए ये चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिवाइन के साथ आपका कहीं ना कहीं बहसबाजी, ज़िद्दबाजी चल रही है, कि ये फ़ाइट जो है ना आपकी, आप डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। तो ऐसे मत कीजिए। जो भी यूनिवर्स, गॉड कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं, और आपको उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हमेशा अच्छा गुडी गुडी नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आपको उसको भी एक्सेप्ट करना होता है। तो इस वजह से आप ग्रैटिट्यूड भी पे किया करो, जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स ने दी है उस चीज़ के लिए। या फिर आप, हो सकता है भूल ही गए थे, बिल्कुल ही गुम ही हो गए थे अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर आपके आपके पास जो भी चीज़ें आई, आप एकदम ही आपने उस कनेक्शन को तोड़ दिया डिवाइन के साथ। ठीक है, तो इसलिए शायद ये चीज़ें इसलिए आपकी लाइफ में आ रही हैं कि आपको फिर से याद दिलाया जाए कि आप कुछ भूल रहे हो। तो ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। ओके, तो एक हफ़्ता आपका प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कनेक्शन जो है गॉड के ऊपर बनाइए, और जो भी आप पहले करते थे वही सब चीज़ें कीजिए। ओके, तभी आप इन सब प्रॉब्लम्स से निकल सकते हो। तो ये हफ्ता आपका कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है, तो अपनी एनर्जी को फिर भी बैलेंस रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा एंगर और ज़्यादा मायूसी मत रखिएगा, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। और
कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमको उससे, हमको वो सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो टेम्परेरी होगी, कुछ वक्त, कुछ थोड़ा टाइम के लिए होगी, और फिर अच्छी भी जो दिन है आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। सो पॉजिटिव रहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। ओके।